मैं पवन द्विवेदी, नेता समाजवादी पार्टी। द्विवेदी जी, क्या सोचकर आपने सपा ज्वाइन की, पहले तो ये बताइए। जैसे आप लोग इसी क्षेत्र में के रहने वाले हैं और मैं बचपन से ही मतलब 7 वर्ष से मैं स्वयंसेवक रहा, संघ में बहुत काम किया, बीजेपी में भी काम किया, संगठन की दृष्टि से भी काम किया, वैसे भी काम किया। लेकिन कुछ मौलिक बातें जो मेरे इतने दिन के राजनीति में समझ में आई, तो वो बातें वहाँ पे हमारी तालमेल नहीं खा रही थी और हमको लगा कि अगर इस क्षेत्र में कुछ विकास के नाम पे करना है, कुछ इस क्षेत्र में बड़ी चीज़ करनी है, तो इन लोगों के साथ रहना संभव नहीं है। और मैं 3 माह पूर्व श्री अखिलेश यादव जी से हमारी भेंट हुई और 45 मिनट हमारी उनकी पहले बार की जो वार्ता थी 45 मिनट हुई थी। तो उनकी बात विचार सुन करके उनके मन में जो इस प्रदेश के प्रति एक टीस है, एक पीड़ा है कि कैसे इस प्रदेश को हम विकास के रास्ते पर ले चलें। और केवल पीड़ा ही मन में नहीं है, इस बात के भी उनके मन में है कि उनकी योजना है इस प्रदेश को आगे ले जाने की। तो मैं ये सब जब देखा और उनका मैं बताऊं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं समाजवादी पार्टी उस दिन तक ज्वाइन भी नहीं किया था जिस दिन मैं पहली बार मिला था। और लेकिन उनका अगाध प्रेम, उनकी बातचीत करने की शैली, इस प्रदेश के बारे में एक एक चीज़ जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता, और उनका एक मॉडल है इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का वो। और तो ये सब देख करके हमको लगा कि इस प्रदेश में अब अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए और उसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। तो मैं पवन जी, आपकी उम्र 47 साल है, जैसा कि आपने कहा कि 40 साल से आप संघ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो अचानक से ये मोहभंग क्यों? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं कतई जातिवादी नहीं हूँ और मैं सर्व समाज की बात करता हूँ और उस सर्व समाज की राजनीति भी करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं एक बात, इस बात को, जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो मैं ब्राह्मण होने के नाते जब मेरी कहीं राजनीतिक रूप से वार्ता होती थी मेरे बारे में, तो मुझे ब्राह्मण के रूप में ही देखा जाता था। मैं राजनीतिक मैं सभी समाज की बात करता हूँ, सबके लिए काम भी करता हूँ। लेकिन जब मेरे बारे में कभी मैं देखा करता था कि भाजपा में विचार कुछ होता है, तो ये देख के विचार होता था कि ये ब्राह्मण है कि या कुछ और हैं। जब मुझे ब्राह्मण देख के विचार होता था, मुझे पहले बात तो बहुत साल ये पता ही नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है, ये हमको पता नहीं था। क्योंकि हम लोग संघ में काम करते थे, वहाँ इस तरह कोई जाति पाति की बात होती नहीं थी। तो जब मैं भाजपा में काम करने लगा तो पता लगा कि आप ब्राह्मण जाति के हैं। इसलिए ब्राह्मण जाति के हैं तो अब आपको आगे आने वाले समय में कभी चुनाव लड़ने का मौका यहाँ से मिल नहीं सकता है। कभी आप झूसी से विधानसभा नहीं, फूलपुर से विधानसभा नहीं लड़ सकते, कभी फूलपुर से आप संसद चुनाव नहीं लड़ सकते। एक छोटा सा चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का, वह सीट जनरल थी, सामान्य थी। हमने अपने भाजपा के बंधुओं से कहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में हमारे ब्राह्मण समाज के, अगर आप इसी रूप में देखते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण समाज पूरा भाजपा को वोट यहाँ करता रहा है पहले 50 साल से। मेरे बाबा ने किया, बाप ने किया, सबने किया, पूरा समाज करता है। तो कम से कम एक आप सीट तो दे दीजिए हमको। अगर जाति की बात करते हैं तो चलिए इसी पे दे दीजिए। व्यवस्था दी जा रही है, उनकी भागीदारी दी जा रही है कि साहब ये निषाद पार्टी है, निषाद 2% है तो उसको इतनी भागीदारी, ये साहब पटेल जी हैं इनकी इतनी भागीदारी। तो ब्राह्मण तो यहाँ 17% है ना, और 17% अगर है तो अगर उसका 1/6 हिस्सा भी आप बांट दीजिए तो आप विधानसभा की पूरी सीट में 6 का भाग दे दीजिए। तो देखिए कितनी सीट होती है कि आपने दिया हमको, इतनी सीट नहीं दिया। फिर आप 1990 के पहले देखिए कि इसी प्रदेश में माने ब्राह्मण कितने विधायक होते थे, आज उसके हम 10वें हिस्से भी नहीं रह गए। तो जब से भाजपा आई तो हम लोगों को समझ में नहीं आई थी बात, ये तो अब समझ में आ रही है बात। हमारे जो मौलिक मतदाता थे मुसलमान, हमेशा ब्राह्मणों को वोट करता था, शेड्यूल कास्ट ब्राह्मणों को वोट करता था, सब चले गए हमारे पास से। हमारी उनकी इतनी दूरी खाई बना दी गई। आज की डेट में ब्राह्मण समाज केवल भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बन के रह गया है। वो केवल मतदाता है, वो गुलाम बन के रह गया। हम उसको वोट दें मत दें, बस इसके आगे हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। हम समाज में बात करेंगे,
सर्व समाज में बात करेंगे, इनकी बातों को मतलब रखी जाएगी और चीज़ें बदलेंगी। आप देखिएगा बदल रही हैं। अभी आने वाले इसी चुनाव में देखिएगा 10 तारीख को श्रीमान अखिलेश यादव यहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के किस प्रत्याशी का सहयोग और उसका प्रचार प्रसार? देखिए, मैं इस प्रयागराज इलाहाबाद ज़िले में सोराम विधानसभा, फूलपुर विधानसभा, हंडिया विधानसभा, प्रतापपुर विधानसभा, मुझे 4 जगह यहाँ पे काम करने के लिए ऐसे पार्टी ने निर्देश दिया है, आग्रह किया है। और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ, ये 4 की चारों सीटें यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कहीं कोई संकट नहीं।